हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में ग्रामर के सेक्शन में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका आंसर राइटिंग हो या फिर आप ऐसे राइटिंग करते हो या फिर फिलिप्स में क्वेश्चन आते हैं या फिर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला ही पोर्शन उठा के देख लो, किस टॉपिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल स्टूडेंट को करना पड़ता है, वो है टेंस। और अगर मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूं कि टेंस में कौन सा टेंस सबसे ज्यादा यूज होता है या फिर किस टेंस से सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या फिर ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स को बहुत समस्या होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, कम समय लेकर के आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करिए। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस वीडियो का एक एक पॉइंट लास्ट तक देखने वाला हर लड़का आज कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएगा। जी हाँ, मैं जानता हूं ये वीडियो मैंने थोड़ी सी लंबी बनाई है, लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। पढ़ाई लिखाई की बात आपको टाइम जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप टाइम दोगे तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए फिर हम बिना किसी देरी के जल्दी से ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। कॉन्सेप्ट को समझो। इट शोज कंप्लीट एक्शन इन पास्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट में जो किया गया एक्शन होता है, पास्ट में जो कंप्लीट एक्शन हुआ होता है ना, उसके बारे में बात करता है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें जो काम दिया होता है वो पास्ट में बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता है ना। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो अब ट्रिक की बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि जी जो हमारा हिंदी का वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान देना, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या था, ये थी और ये थे इत्यादि शब्द अगर जुड़े हुए हो तो समझ जाना कि वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आएगा और आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर के बेस पर बनाओगे ना, जो कि मैं आपको अभी आगे स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। तो अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं। मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बस इन स्ट्रक्चर्स को समझ लो, इन पांचों स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ लो, जिनको समझना बहुत आसान है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 100% पास्ट परफेक्ट टेंस का आप कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, आप कॉन्सेप्ट भी समझ पाओगे और सेंटेंस का आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कर पाओगे इन स्ट्रक्चर्स की मदद से, है ना। सबसे पहले धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। सबको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, है ना। अगर आप ये सीरीज पहले से देखते आ रहे होगे तो आपको ये सब कुछ पता होगा कि मैं हर वीडियो बताता हूँ। जी हाँ, और अभी तक जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टेंस मास्टरी की सीरीज चल रही है और ये पार्ट 6 वीडियो है। जी हाँ, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने उन वीडियोस में बेसिक बातें बता रखी हैं, मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ। लेकिन अगर जिनको पूरा टेंस एकदम बेसिक से जीरो से सीखना होगा तो वो मेरी प्लेलिस्ट को जरूर जाकर के देखिए। मैंने शुरू से सारे टेंसेस अच्छे समझाए हुए हैं ना। मैं फिलहाल यहाँ पे बात करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि जो भी वाक्य काम के होने को दिखाएगा ना, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें काम का होना दिखाया जा रहा होगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होता है ना। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस अगर का आपको सेंटेंस बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, ध्यान देना। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हो। यस, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बना लो, एक बात याद रखो, स्ट्रक्चर्स को रटो मत, समझो। आप कोई भी टेंस उठा लो, है ना, और किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उस टेंस के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज होती है तो। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। तो हमने सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज कर लिया। जी हाँ, इससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल है या फिर आई है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप आराम से हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करो। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बहुत ध्यान से देखना कि आप इस पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेना, चाहे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जितना भी मैं बताऊंगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर भी आप नोट जरूर करना, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। आप कोई भी परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बना लो, सेंटेंस बना लो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो समझो, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया जो कि आपको लिखना ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिख करके आप सेंटेंस कंप्लीट कर लोगे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? ऐसा सेंटेंस जिसमें काम के नहीं होने का बोध हो, है ना, मतलब उस वाक्य में कोई भी काम
का ना होना दिखाया जा रहा है वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य। इसमें भी सेम बात है, आप चाहे किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना लो, आप भले यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो, कोई भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, आपको सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। जी हाँ, आपने सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे हो तो भाई उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप आराम से हैड यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करना है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भाई नहीं चेंज होने वाली है, आप चाहे कोई भी सेंटेंस बनाओ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी है आप आगे लिख करके सेंटेंस अपना कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब बारी आती है एग्जांपल्स को समझने की। जी हाँ, बिना एग्जांपल्स के तो कॉन्सेप्ट अधूरा है। आप स्ट्रक्चर समझ के भी क्या करोगे जब तक आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना नहीं आएगा, है ना। तो ट्रांसलेशन में करना सिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हम पहला एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सेंटेंस है वह पिछले हफ्ते दिल्ली जा चुका था, मतलब दिल्ली जाने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है ना। और तुमको पता है कि दिल्ली जाने का काम हो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और काम पास्ट में, देखो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बस इसी के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लो। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए? सब्जेक्ट। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ, यहाँ पे ही हम मेल को मान करके चल रहा है, आप फीमेल को अगर समझना है तो सी लिख लेना है ना। मैं मान लेता हूँ कि मैं किसी पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने ही। उसके बाद सब कोई भी सब्जेक्ट मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हैड का हेल्पिंग वर्ब यूज करना, जो हैड हेल्पिंग वर्ब हमने लिख लिया। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे जाना मेन वर्ब है ना, जाना काम हो रहा है, तो जाना की बेस फॉर्म तो होती है गो, लेकिन हमको यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, गो, वेंट, गॉन, तो हम गॉन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कहीं भी जाने के लिए, कनेक्शन शो करने के लिए किसी प्लेस के साथ गो के बाद आपको प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करना होता है, ये ध्यान देना। उसके बाद हम उस जगह का नाम लिख लेते हैं, कहाँ जाना है भैया? दिल्ली। और एक बात और याद रखना, पंक्चुएशन में भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो भी जगह का नाम होगा, प्लेस का नाम होगा ना, वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, उसका जो स्टार्टिंग होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, उसके बाद स्मॉल लेटर चलेगा, है ना। उसके बाद क्या था? पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, अदर वर्ड हमने लिख दिया। तो हमारा जो सेंटेंस बना, ही हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, है ना। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। अभी मैं निगेटिव सेंटेंस की भी बात कर लेता हूँ यहीं पर। निगेटिव सेंटेंस हमारा, मैंने उसे पहले नहीं देखा था, है ना। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि नकारात्मक वाक्य। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? तो वही बात, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने के लिए आई का इस्तेमाल कर लिया मैंने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करना, कोई भी सब्जेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई सा भी सेंटेंस बना, कोई भी सब्जेक्ट हो, भाड़ में जा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना ही करना, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हैड का। तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैड नॉट, निगेटिव सेंटेंस में देखो यहाँ पे हैड के बाद नॉट का यूज करना, हमने नॉट का यूज कर लिया। अब उसके बाद देखो देखना मेन वर्ब है ना, देखना, तो सी की थर्ड फॉर्म यूज करो, सीन, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट में। तो सी सॉ सीन, आई हैड नॉट सीन, किसे देखने के बाद उसे, हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर लिया हिम। अगर आप लड़की देखने की बात करें भाई तो वहां पे हर यूज कर लेना, है ना। पहले नहीं देखा था, बिफोर का इस्तेमाल कर लिया, आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर, ये बनेगा आपका सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर रुझान करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए, है ना, जिनकी सहायता से प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। अब समझ लो जल्दी से कि ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये होता कितने तरह का है? ये दो तरह का होता है, यस नो टाइप और WH वर्ड। अब भाई ये दोनों क्या है? यस नो टाइप मतलब कि ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आप सिंपली हाँ या ना में दे सकते हो ना, तो वैसे क्वेश्चन क्या होते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन। अब इनकी हम पहचान कैसे करते हैं? तो जो हिंदी वाक्य अगर आप देख रहे हो, तो हिंदी वाक्य के शुरू में होगा प्रश्न पूछने वाला शब्द, तो आप समझ जाना कि वो यस नो टाइप का क्वेश्चन है ना। और हम बात करते हैं WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन का। तो जो WH वर्ड टाइप होती है, जो WH वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि जो WH से शुरू होने वाले प्रश्न सूचक शब्द हैं, जैसे व्हेन WH से शुरू होता है, व्हाट WH से शुरू होता है ना, वेयर WH से शुरू होता है ना, तो ये सब जो हमारे वर्ड है ये WH वर्ड कहलाते हैं। तो अगर WH वर्ड का अगर हमारा सेंटेंस होगा, तो अगर आप हिंदी वाक्य देख रहे हो तो हिंदी वाक्य के बीच में कहीं पर भी प्रश्न पूछने वाला शब्द होगा, है ना, तो आप समझ जाना कि वो WH वर्ड सेंटेंस है। तो आइए हम जल्दी से यस नो टाइप और WH वर्ड दोनों तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप देखते हैं ना। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, आप कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल सा आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लो, एकदम आंख बंद करके, कोई भी सब्जेक्ट को फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वाक्य में करता है उसको लिख लेना है। उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, यस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना परफेक्ट टेंस में, कोई भी सेंटेंस बनाओ। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लो, अगर है तो नहीं है तो उसके बाद अदर वर्ड लिख करके, और हाँ ध्यान देना लास्ट में प्रश्नवाचक जो हमारा चिन्ह होता है वो जरूर यूज कर लेना, है ना। अब हम बात करते हैं WH वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। WH वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा भैया?
कुछ नहीं करना है, जो हमारा यस नो टाइप वाला है ना स्ट्रक्चर, बस सेम स्ट्रक्चर यूज करना है। बस जो वो WH वर्ड है, यानी कि अगर क्या है तो व्हाट, कब है तो व्हेन, कहाँ है तो वेयर, है ना, उसको पहले यूज कर लेना भैया। बस जो हमारा WH वर्ड है उसको पहले यूज कर लेना। बाकी एस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर हम रिवाइज कर रहे हैं। देखो WH वर्ड्स, उसके बाद यहाँ से देखो हैड, हैड का हैड हमने कर लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड, है ना, सेम ही है। बस हमको एस नो टाइप की जो हमारे सेंटेंस है सेम स्ट्रक्चर रखना है। बस WH वर्ड को वो जो स्ट्रक्चर आपने लिखा है एस नो टाइप का उसके शुरू में लिख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। हम वीडियो में थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि हमको वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी है ना, हमको कम समय में ही ज्यादा सीखना है, ठीक है। तो अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। भैया प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी तो होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर होगा या WH वर्ड का स्ट्रक्चर होगा सेम यूज करना है। क्यों कैसे यूज करोगे आप, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हमारे दो ही होते हैं ना, यस नो टाइप होते हैं, WH वर्ड की ये भी होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मैंने फालतू का स्ट्रक्चर लिखा नहीं है क्योंकि कुछ अलग से नहीं है भैया। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपका यस नो टाइप का है तो ये सेम यस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेना, और अगर WH वर्ड टाइप का अगर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो ये जो सेम WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना ये यूज कर लेना। बस ध्यान ये देना कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर चल रहा है तो ये जो अगर आप स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हैं दोनों में से कोई भी एक, तो इसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके आप आगे बढ़ना है ना, फिर जो भी स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू कर लेना, चाहे आप यस नो में चाहे WH वर्ड में। अगर मान लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और अगर आप WH वर्ड टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो सेम स्ट्रक्चर यूज करोगे। क्या करोगे, बस सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख लेना, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, ठीक है, सिंपली। तो आइए अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल समझ लेते हैं ना। पहला एग्जांपल देखो, क्या श्याम समय पर अपना काम खत्म कर चुका था, और ट्रिक क्या थी कि अगर हिंदी वाक्य के आखिरी में चुका था आ जाए, है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थी, ये सब आ जाए तो क्या हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। देखने में तो लग ही रहा है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है इस वाक्य की मदद से। अच्छा ये देखो हिंदी वाक्य के शुरू में ही प्रश्न पूछने वाला शब्द आ गया, तो क्या है ये भैया, कौन सा टाइप, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस उसके लिए आप आराम से स्ट्रक्चर आपने पीछे नोट किया ही होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ एंड नोट्स करके आओ, फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पल करो, है ना, तो आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आप देख लेना हेल्पिंग ऑफ हैड का इस्तेमाल करना है यस नो टाइप में। उसके बाद जो सब्जेक्ट है भाई, कौन सब्जेक्ट है, श्याम, है ना, श्याम ना भैया है काम करने वाला, तो श्याम सब्जेक्ट है तो श्याम लिख लिया। उसके बाद खत्म करने के लिए हमने लिख लिया फिनिश्ड, ठीक है। फिनिश होती है वर्ब, खत्म करना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है फिनिश की जगह हमने फिनिश्ड यूज किया, ईडी लग जाएगी वर्ब में लास्ट में, है ना, तो फिनिश्ड बन गया, थर्ड फॉर्म में हो गया। उसके बाद क्या खत्म करने की बात हो रही है, अपना काम, श्याम भाई कोई लड़का है तो हमने उसके काम के लिए हिज का इस्तेमाल किया, कोई लड़की होता तो आप, लड़की होती तो आप हर वक्त का इस्तेमाल करते हैं ना। ऑन टाइम, समय पर खत्म किया है भाई तो उसके लिए फ्रेज ऑन टाइम का यूज होगा, ध्यान देना। एट टाइम बहुत लोग यूज करते हैं, ऑन टाइम होता है ना। हैड श्याम फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम, क्या श्याम समय पर अपना काम खत्म कर चुका था, ये सेंटेंस बनेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरी सेंटेंस, आखिरी एग्जांपल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आप ध्यान से देखो। तुम उससे मिलने क्यों नहीं गए थे, है ना, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था, या था, ये थी, ये थे, है ना, तो आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। अब देख के तो लग ही रहा है कि क्यों शब्द जो है प्रश्न पूछने वाला शब्द प्रश्नवाचक वाक्य बना रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं कि जो सेंटेंस के बीच में क्यों आया है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये WH वर्ड टाइप का सेंटेंस है ना, मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले WH वर्ड यूज करोगे पहले सेंटेंस में, तो क्या है भैया, क्यों है, क्यों है बनेगा हमारा WH वर्ड, तो वाई है ना, उसके लिए हम इंग्लिश में वाई यूज करेंगे। उसके बाद सेम ये जो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है वही यूज करना है, क्या होती है भैया, उसके बाद आप सबसे पहले हैड यूज कर लो, तो हैड यूज कर लिया, कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम की बात कर रहा है, तो उसको तुमको मिलने जाना है ना, तो आप हमने यू का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट, यही मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लिखवाया हुआ था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का इस्तेमाल करें ना, बाकी जो भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही यूज करना है भाई। बस अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए तो बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ सेम स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। उसके बाद जाने की बात है तो हमने सबसे पहले गो का यूज किया, तो गो का यूज नहीं किया क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज करनी है, गो, वेंट, गॉन, गॉन है ना, ये यूज करेंगे। उसके बाद हम 2+V1 इन्फिनिटी यूज करेंगे, क्योंकि पर्पस दिखाना भाई ना, पर्पस उद्देश्य क्या है, वो क्यों कहीं गया है भैया, वो वहां पे जाएगा, मिलने की बात हो रही है, ठीक है, तो मिलना पर्पज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पर्पज दिखाने के लिए इन्फिनिटी का यूज होता है। अगर आप कहोगे कमेंट में तो मैं इन्फिनिटी को भी और अच्छे से एक वीडियो में समझा दूंगा, अगर आपके बहुत सारे कमेंट आएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपको भाई उससे मिलने की बात हो रही है तो प्रोनाउन तो लिखना बाकी है। अब यहाँ पे हर हमने इस्तेमाल किया, मैं मान लेता हूँ उसको किसी लड़की से मिलने की वो बात कर रहा है, ठीक है, वो किसी लड़की से मिला होगा,
तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल जिससे आप पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाओगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी टेंसेस में जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो सके। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि टेंस मास्टरी सीरीज चल रही है, हमारा प्लेलिस्ट पूरा देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। चलिए तब मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में एक नए टेंस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।